धरने पर बैठे लोगों को पुलिस की कार्रवाई की खबर पहले ही लग गई थी, इसलिए पुलिस के पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही शव को निकाल दिया गया था। आरोपों के मुताबिक शंभू शर्मा नाम के पुजारी की आगरा जयपुर हाईवे पर 2 बीघा जमीन थी, जिसे भूमाफियाओं ने कौड़ियों के भाव खरीद लिया। दावा किया जा रहा है कि उस जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बीघा है, लेकिन केवल 8 लाख रुपए में उस जमीन का सौदा कर दिया गया। जबकि शंभू शर्मा नाम का पुजारी एक दिव्यांग था और जो मूक और बधिर भी था, लेकिन आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री के वक्त ना तो किसी और की गवाही कराई गई और ना ही उसे कानूनी मदद दी गई। इसके अलावा जिस मंदिर का शंभू पुजारी था, उसकी 26 बीघा जमीन को देखरेख भी वही करता था, लेकिन भूमाफिया ने उस जमीन पर भी कब्जा कर लिया। दावा किया जा रहा है कि शंभू शर्मा ने पुलिस को पूरे मामले में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और बाद में इसी धोखे की वजह से लगा सदमा शंभू शर्मा की मौत की वजह बन गया। लेकिन शंभू के गांव में उसकी मौत के बाद आक्रोश बढ़ गया और लोगों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। शव के साथ लोग थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए और आरोपियों पर कार्रवाई तक अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी। इसलिए उसकी मौत पर हंगामा खड़ा होने में भी देर नहीं लगी। जिस शव को दौसा पुलिस ढूंढ नहीं पाई, वो शव थोड़ी ही देर में जयपुर में दिखा। दूसरी तस्वीर देखिए कि कॉफिन इस वक्त जयपुर पहुंच चुका है। जयपुर के सिविल लाइन फाटक के बाहर ये कॉफिन रखा है, जिसके अंदर शव है। जयपुर के सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर है और उनके घर के बेहद करीब एक रेलवे फाटक के सामने शव रखकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मंदिरों की जमीनों पर कब्जा और पुजारियों से धोखाधड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। राजस्थान में पहली घटना नहीं है। पहले सपोटरा में पुजारी को जला के मार दिया जाता है, फिर खंडार में मारा जाता है, फिर सपोटरा में महुआ में एक पहले पुजारी को मारा जाता है, फिर ये चौथी घटना है। इसलिए भूमाफियाओं को गिरफ्तारी और धोखाधड़ी से हुई रजिस्ट्री रद्द करने की मांग शुरू हो गई। राजस्थान में मंदिरों की जमीनों पर कब्जे की घटनाओं का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। ब्राजील में कोरोना संकट की वजह से आई आर्थिक तंगी अब लोगों को भूखे मरने पर मजबूर करने लगी है। कोरोना ने वहां बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी छीनी और काम धंधा चौपट कर दिया और पिछले 1 साल से तंगी झेलने के बाद हालात ये हो गए कि अब वहां लोग एक वक्त के खाने के लिए निजी और सरकारी संस्थाओं पर निर्भर होने लगे हैं। रियो डी जेनेरो से सामने आई तस्वीरों में लोगों की भीड़ कतारों में खड़े होकर खाने का इंतजार करती नजर आई। उनमें महिलाएं और बुजुर्ग समेत हर उम्र के लोग शामिल थे, जो खाने की प्लेट के लिए कड़ी धूप में अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। हाल ही में एक रिपोर्ट में भी चौंका देने वाला दावा किया गया है कि 17 सालों में पहली बार ब्राजील की आधी से ज्यादा आबादी को भरपेट और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है। बिहार के मधुबनी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गांव के लोगों ने एक लड़के को पीटने के साथ ही पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। बताया गया कि उस लड़के को लोगों ने छेड़खानी के आरोप में पकड़कर बुरी तरह पीट दिया और जब उसे छुड़ाने की कोशिश की गई तो गांव वाले पुलिस से ही उलझ गए। उन्होंने पुलिस वालों को घेर कर हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। गांव वाले इतने गुस्से में थे कि उन पर पुलिस के समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ। वही गलती हुआ वाला किया, ऐसा पुलिस के क्या गलती है? हमारी गाड़ी को वही गलती हुआ, गाड़ी को मारा, बताइए। हालांकि बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाई और किसी तरह उस लड़के को लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया। बाबा विश्वनाथ की नगरी के तौर पर मशहूर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े ज्ञानवापी परिसर के एक मामले में निचली अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि एएसआई को कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया और इसी परिसर में मस्जिद है। इस जांच पड़ताल और सर्वे के लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी और खुदाई की जाएगी। 5 लोगों की इस कमेटी में 2 लोग अल्पसंख्यक समुदाय के भी शामिल किए जाएंगे। ये फैसला वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया, जहां दिसंबर 2019 से मामले की सुनवाई चल रही थी। दावा किया जाता है कि ये मस्जिद 1669 में मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। मस्जिद से पहले यहाँ शिव मंदिर के होने का भी दावा किया जाता है। अब एएसआई की टीम इन दावों की पड़ताल करेगी और इससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करेगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस जांच का खर्च सरकार को उठाना होगा। कोर्ट में दी गई याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके
और आख्या